हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किसका? कॉन्वेक्स का। आज हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव का। यानी यहां पर हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। हम इसकी बात करने जा रहे हैं। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से कैसे होगा? थोड़ा सा इसका जो डायग्राम होता है क्रिटिकल इन द सेंस हमें कहीं थोड़ा सा मतलब आपको बड़े शार्प तरीके से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कॉन्वेक्स में दिक्कत नहीं होती है, ये और क्लियर होते हैं। इसमें भी क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं क्लियर नहीं होते, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और चलो हम देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ये हो गया एक स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल सरफेस। और हमने क्या किया इसमें? सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो हमने ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, स्ट्रेट होना चाहिए वैसे। इंक्लाइन की थोड़ी सी दिक्कत कई बार आ जाती है। ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है हल्का सा। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक अब ठीक है। हाँ, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस का काम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पर हमें मान के चलते हैं कि रे जैसे जाती है क्या होता है, वैसे ही निकल जाती है। उसकी वजह है प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करता है? ज्वाइन करता है। जैसे पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है, तो उसको ज्वाइन करता है। तो कैसे जाएगा? वो नॉर्मल जाएगा। तो इसीलिए हम उसकी बात ये इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो भी रे जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। अब चलिए, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चाहे उसके अलावा इसको हम मान लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और कॉनकेव वाला म्यू 2। मींस म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1। ठीक है, दैट इन फॉर्म मींस म्यू 2 इज द डेंसर मीडियम एंड म्यू 1 इज द रेयर मीडियम। ये डेंसर है, ये रेयर है। अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट से एक जो रे है वो कैसे जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। और हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि एक जो रे जाएगी वो कैसे जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट और विदाउट एनी डेविएशन रे सीधे पास हो जाएगी। एक रे कैसे जाएगी? यहाँ पे। ठीक है, एक रे यहाँ पे जाएगी। अगर मीडियम जैसे रे यहाँ से जा रही है, इन केस ऑफ अगर ये चेंज नहीं होता तब तो रे सीधे निकल जाती। लेकिन आपको ही पता है, जब रे यहां से पास होगी तो मीडियम चेंज हुआ, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो होगा क्या? रे जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रे जा रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये इट इज द नॉर्मल। डॉटेड लाइन का यूज कर ले नॉर्मल में, ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज द नॉर्मल। इट इज द नॉर्मल।
ठीक है? अब आप समझिएगा इसके आगे आपको ये समझना है कि अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, बात समझिए, अगर ये रेयरर टू डेंसर नहीं जाती तो रे सीधी निकल जाती, लेकिन ये जा रही है रेयरर टू डेंसर, ये जा रही है रेयरर टू डेंसर यहां पे। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो रे सीधे ऐसे चली जाती। देखो इसको भी हमने डॉटेड लाइन से बना दिया। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये आगे कंटिन्यू करती, लेकिन मीडियम तो चेंज हुआ, और अगर मीडियम चेंज हुआ तो रे कहां जाएगी ये बताइए? रे जाएगी यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे है ये चली जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान से देखिएगा दोनों का डिफरेंस। रे चली जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हम इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये भी और ये भी जा रही है। और फाइनली हमारे पास क्या होगा, फाइनली हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगी आई। और आपको भी पता है ये क्या है, ये नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा हम जान लें एंगल के बारे में। तो आपको भी पता है कि ये जो है फर्स्ट, ये पूरा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, है ना? अच्छा, ये जब आर है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा आई है नॉर्मल के साथ, ये जो पूरा है ये आई है नॉर्मल के साथ, और ये नॉर्मल और जो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड ये क्या हो गया आर। तो ये चीज हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां से? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हम ड्रॉ करेंगे यहां से। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जैसे उसमें किया था हमने, ये हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है? ये हो गया परपेंडिकुलर, ओके। अब एक तरह से हमारा मेन काम तो हो गया। थोड़ा समझिएगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एच, ये हो गया पी, और ये जो डिस्टेंस है, अब समझिएगा थोड़ा सा, ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये हो जाएगा आर। अभी प्लस माइनस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है? पोल से लेके इमेज की डिस्टेंस क्या होगा, भी। हम पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो होगा, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये होगा यू, यहां से यहां तक, ओके। अब साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, याद तो आप लोगों को आधी चीजें नहीं रहती हैं, बट फिर भी साइन कन्वेंशन में क्या बताया था कि इंसिडेंस रे की डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। मान के चलिए इंसिडेंस रे कैसे चल रही है, लेफ्ट टू राइट, और पोल से हमें कैसे आना है, राइट टू लेफ्ट। तो क्लियर है कि ये क्या होगा, माइनस माइनस एंड माइनस, ये माइनस हो गया। अब एंगल भी इसमें लेना पड़ेगा हमें, तो एंगल के लिए क्या होता है, वही पुरानी चीज, ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो अल्फा, इमेज के साथ बीटा, एंड नॉर्मल का एंगल का, ये आपके पास एंगल होगा गामा। ये बन गया अपना डायग्राम। अब देखिए आगे समझिए इस चीज को, हमने आपसे क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई और आर को लेते हैं अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। तो अगर हम इसका नाम लिख दें, इसका नाम हम यूज कर लें, कैसे यूज करें, ये मान लें कि ये जो है वो पॉइंट क्या है, ए, और ये हो गया डी, और तो कुछ बचा नहीं। हाँ, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल डी ओ सी,
इन ट्रायंगल DOC। क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा। अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा। कैसे? एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा। इट इज द इक्वेशन 1। सेकेंड हमें क्या लेना है? आर। देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ट्रायंगल DIC, इन ट्रायंगल DIC क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा। बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, देयरफॉर आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इट इज द इक्वेशन सेकेंड। आई एंड आर क्लियर हो गया अपना। अब आई और आर अगर क्लियर हो गया तो अब अगला स्टेप अपना क्या होता है? हम यहां पे लेंगे म्यू। रे कैसे जा रही है? फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। ये इसको लिखते हैं। याद आया कि नहीं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होता था ना WNG, तो क्या लिखते थे? μg अपॉन μw, और यहाँ पे एयर लिख दिया या कुछ भी कॉमन मीडियम। तो उसी तरह से ये भी होता है। चलो हम वापस आते हैं। तो रे कैसे जा रही है? फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट में कौन सा एंगल है ये बताइए? आई। और सेकंड मीडियम में ये फर्स्ट मीडियम है, और इट इज द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में क्या है? आर। तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। इसको क्या लिख सकते हैं? μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सेम पैटर्न है बेटा। और इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं? इफ आई एंड आर आर स्मॉल, तो क्या होगा? साइन आई ऑलमोस्ट इक्वल टू आई एंड साइन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू आई अपॉन आर, या फिर μ2 आर इक्वल टू μ1 आई। एंड फाइनली क्या होगा? फिर μ2 आर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा इक्वल टू μ1 आई क्या होगा बेटा? गामा माइनस अल्फा। मेन यही चीज है जो हम लोग उसमें भी किए थे, और यही सेम चीज हम यहां पर भी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं। इसमें आगे आते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम एज्यूम करेंगे वही पुरानी चीज। सिंस आई एंड आर स्मॉल, देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा will be also small। एंड अब क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट ए है कहां शिफ्ट होगा? पी की तरफ। पॉइंट ए शिफ्टेड टुवर्ड्स द पी। सेम कॉन्सेप्ट वही जो हम यूज करते थे। तो क्या हो जाएगा? अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन अल्फा। याद आया? सेम उसी कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एच अपॉन ओ ए ऑलमोस्ट इक्वल टू एच अपॉन ओपी इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू। अब क्या होगा? बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन आई ए ऑलमोस्ट इक्वल टू
H upon IB equal to H upon minus B, and gamma almost equal. It is not. It is gamma, not R. Gamma tan gamma equal to H upon CA almost equal to H upon CB equal to H upon minus. It is the value of alpha, beta and gamma. ओके, तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। एक बार आप देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं कुछ चीजें। आपको भी पता है काम ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है। सो इसका हम यहाँ पे नाम यूज कर रहे हैं इक्वेशन 1। तो चलिए, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, हम यहाँ यूज करेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, μ2 इंटू गामा H अपॉन माइनस R माइनस बीटा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें ज्यादा अच्छा है, μ2 H अपॉन माइनस R माइनस H अपॉन माइनस भी इक्वल टू μ1 इंटू इक्वल टू μ1 इंटू गामा माइनस अल्फा H अपॉन माइनस R माइनस H अपॉन माइनस U। अब आप समझ सकते हो, हम ये लिख सकते हैं कि अब इसकी किसी की भी कोई जरूरत हमें नहीं है। तो ओहो, उसको मिटाते ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें ज्यादा स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, डेरिवेशन बड़ा है ना, तो थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है। देखिए यहां से, तो क्या हो जाएगा, μ2 H को बाहर ले लो -1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू μ1 H को बाहर ले लो -1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन U। सो आप समझ सकते हो, H यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या आ गया, -μ2 अपॉन R प्लस μ2 अपॉन V इक्वल टू -μ1 अपॉन R और प्लस μ1 अपॉन U। इसको इस तरफ लेकर आ जाए, उसको उस तरफ लेकर चले जाएं, इनको इस तरफ और इनको इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन R ओह μ1 अपॉन U इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। और फाइनली वही चीज आ गई अपने पास जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे, और वो क्या है, वो ये है कि μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। रिजल्ट आपका बिल्कुल ही सेम आता है, चाहे आप जिसको भी देख लो, यहां पर बिल्कुल सेम आता है, सेम जैसे पिछला था, सेम ऐसे आएगा। फिर वही चीज हम इसको डिवाइड कर दें, इफ μ2 इक्वल टू म्यू एंड μ1 इक्वल टू 1 मतलब एयर, तो हम क्या कर देंगे,
म्यू2 अपॉन म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 अपॉन u इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1। तो ये क्या हो जाएगा म्यू2 अपॉन म्यू1 1 म्यू2 या म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r, जो हमने पहले किया है। तो ये अपना यहाँ तक हो गया। तो इसके बेस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर यूज करें ताकि अगला वीडियो जब भी आए शेयर जरूर करें इसको। ओके, थैंक यू।